बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 4.2 जो कि आपके बुक के पेज नंबर 65 पे है एंड एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 4। सो स्टूडेंट्स ओपन योर बुक पेज नंबर 65 एंड साथ में कोई नोटबुक रख लें आप क्वेश्चन के आंसर्स मार्क करने के लिए। फर्स्ट, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एटम। इसमें आपने सिंपली कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, कार्बन 6, और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से किस्म के एलिमेंट्स हैं जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकें। इसका आंसर है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 एंड ग्रुप 17 हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Question number 3. If repulsive forces dominate the attractive forces, will a covalent bond form? कि अगर रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस को डोमिनेट कर दें, रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएं और अट्रैक्टिव कम हो, तो क्या कोवलेंट बॉन्ड बनेगा? फर्स्ट आंसर आपने इसका लिखना है नो, एंड देन रीज़न की हेडिंग डालनी है। रीज़न क्या है इसकी? नो केमिकल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड इफ रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकॉज chemical bond is formed only when attractive forces dominates. Question number 4. Considering the electronic configuration of nitrogen atom, how many electrons are involved in bond formation and what type of covalent bond is formed? कि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सामने रखते हुए बताइए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, एंड व्हाट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, और किस किस्म का कोवेलेंट बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन। तो इसकी फर्स्ट हेडिंग आएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होती हैं। ईच नाइट्रोजन एटम शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। देन हेडिंग डालनी है अपने टाइप ऑफ बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है, वो बनती है इन केस ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. पॉइंट आउट द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स मेंशन किए, इसमें बताना है कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड की कौन कौन सी टाइप्स पाई जाती। इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में आएगा CH4 मीथेन, NH2 हाइड्रोजन। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में एग्जांपल है C2H4 इथीन एंड ऑक्सीजन। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में एग्जांपल है N2 नाइट्रोजन। Next question, what is lone pair and how many lone pairs of electrons are present on nitrogen in ammonia? सबसे पहले आप lone pair की definition लिखेंगे। The non-bonded electron pairs on an atom is called lone pair, and then lone pair on nitrogen. One lone pair is present on nitrogen in ammonia. ये example हम पढ़ चुके हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर just one lone pair present होता है। Next question number 7. Why is the BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों होता है? ये भी हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जो डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड हमने स्टडी किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट आप बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास होती है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए अपना शेल। तो यहाँ पे क्या होता है, BF3 में बोरोन अपने एल शेल की 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है विद ईच ऑफ द फ्लोरीन एटम्स। तीनों फ्लोरीन एटम्स के साथ अलग अलग एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 3 बॉन्ड बनाता है। शेयरिंग से इसके पास 6 हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। स्टिल इसको 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। बोरोन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन BF3 बिकॉज इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू satisfy the octet rule. Next question, what type of electron pairs makes a molecule good donor? इसका सिंपली एक ये आंसर है कि lone pair of electrons make a molecule good donor. What is the difference between bonded and lone pair of electron and how many bonded pairs of electrons are present in NH3 molecule? बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर का डिफरेंस क्या है और
NH3 मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट? इसके आंसर में आप यहाँ पे बॉन्ड पेयर की हेडिंग डालेंगे, देन लॉन पेयर, लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर में, फर्स्ट पॉइंट पे बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन लिखेंगे एंड लॉन पेयर की भी इसी तरह से डेफिनेशन लिखेंगे बुक से। बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन ये है एक लाइन में ऑन पेज 62 एंड लॉन पेयर की नेक्स्ट पेज नंबर 63 पे लॉन पेयर की डेफिनेशन लिखी हुई है। देन सेकंड पॉइंट में आप एग्जांपल लिखेंगे। बॉन्ड पेयर के एग्जांपल में आएगा कि इन NH3 अमोनिया देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं क्योंकि N के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं और हर एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। इस तरह से NH3 में लॉन पेयर हमारे पास एक ही प्रेजेंट होता है ऑन नाइट्रोजन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा साइन एंड व्हाई डज इट डेवलप? ये पेज 64 पे डेल्टा साइन का जो मैंने आपको मार्क करवाया था फर्स्ट 2 लाइंस, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड? कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? फर्स्ट हेडिंग डालेंगे बॉन्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन इसलिए पोलर कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एज इट हैज़ 2 सिमिलर एटम्स। 2 सिमिलर एटम्स होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, तो सिमिलर एटम्स के बीच में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली शेयर्ड, सो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई हैज़ वाटर पोलर कोवलेंट बॉन्ड? कि वाटर में पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों होता? इसकी रीज़न है बिकॉज इट हैज़ डिफरेंट एटम्स हैं और डिफरेंट एटम्स का जो नेचर ऑफ बॉन्ड होता है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। एंड इन वाटर ईच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड विद 2 हाइड्रोजन एटम। एक ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। नाउ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को मार्क कर लेते हैं। पेज नंबर 73 पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू एटम्स रिएक्ट? रीज़न की हेडिंग डालेंगे, इसमें रीज़न बताएंगे। एटम्स रिएक्ट टू गेट स्टेबल and achieve noble gas electronic configuration by following duplet और octet rule। एटम्स रिएक्ट इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। कैसे स्टेबल हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस अटेन करके, जिसके लिए 2 रूल्स फॉलो करते हैं एटम्स, डुप्लेट रूल या फिर ऑक्टेट रूल। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज द बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आयनिक इन नेचर? इसका आंसर पेज नंबर 64 पे, पेज नंबर 64 लास्ट पैराग्राफ पे जो आयनिक कैरेक्टर की हेडिंग मार्क करवाई थी, तो इसमें जो 3 लाइंस हैं ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स, यहाँ से लेके बिटवीन देम यहाँ तक क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, जस्टिफाई। पेज नंबर 68 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 68 आयनिक कंपाउंड वाला जो टॉपिक है। आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आइंस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आइंस से मिलकर आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। दस दे कंसिस्ट ऑफ आइंस, आइंस से मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल से नहीं बनते ये। दे आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड, और ये इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर इन अ सॉलिड एंड क्रिस्टल। सॉलिड या क्रिस्टल फॉर्म में दोनों आइंस एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस। और ये दोनों आइंस जिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो इनके बीच में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आइंस के बीच में, तो दैट्स वाई दे आर सॉलिड इन नेचर। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 4, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कैन फॉर्म बॉन्ड बिटवीन देम सेल्फ, जस्टिफाई। के जो जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है वो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, इसका रीज़न बताना है, जस्टिफाई करना है। हेडिंग है बॉन्ड फॉर्मेशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। Electronegative elements have tendency to attract the shared pair of electrons with great force, so they form more bonds to achieve stability। आज के लिए इतना ही काम। आपका होमवर्क है राइट एंड लर्न टेस्ट योर सेल्फ 4.2 and exercise short question 1 to 4 on your NEET books। See you next time in class।